तो देखिए, 3 राज्यों में हाहाकार किस तरह से मचा हुआ है हार के बाद। और राजस्थान हार पर कांग्रेस की बैठक कांग्रेस मुख्यालय में बुलाई गई है। समीक्षा बैठक है। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष जो हैं, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी मौजूद रहेंगे और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, साथ ही साथ सचिन पायलट भी होंगे। हार क्यों हुई? क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि किस तरह से, चाहे वो राजस्थान में चिरंजीवी योजना हो, जो कि अशोक गहलोत की योजना थी, वो काफी सफल रही। सचिन पायलट भी लगातार सक्रिय रहे, कांग्रेस के नेता सक्रिय रहे। इसके बावजूद भी हार का सामना देखना पड़ा। छत्तीसगढ़ में भी वही तस्वीरें सामने आई। तो ऐसे में समीक्षा बैठक काफी अहम हो जाती है। तो 5 राज्यों में जिस तरह से चुनाव हुए हैं और 4 में जो हार का सामना कांग्रेस को देखना पड़ा है, 3 तस्वीरें आपके सामने। राजस्थान की हार पर मंथन होगा। गहलोत पायलट बैठक में शामिल होंगे और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अब जो हार हो गई उसके बाद आगे की रणनीति बनेगी, यानी 2024 को लेकर जो है रणनीति बन सकती है, प्लानिंग बन सकती है। छत्तीसगढ़ पर कल हुई चर्चा, कांग्रेस मुख्यालय में थी बैठक और ऐसे में देखिए, छत्तीसगढ़ में जो हार का सामना कांग्रेस को देखना पड़ा है, उसका बाद अब आज राजस्थान की बारी है। राजस्थान को लेकर आज चर्चा होगी। और इसी बीच दिल्ली पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनका कहना है कि बीजेपी ने ध्रुवीकरण से ये चुनाव जीता है। तनाव में भड़काने वाले भाषण दिए, ध्रुवीकरण कर दिया चुनाव का, और ध्रुवीकरण कर दिया चुनाव का राष्ट्रीयता और ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम। तो फिर आप देख सकते हो क्या होता है। वही हुआ। हमने कहा तो माई बाप तो जनता है, जो फैसला आएगा उसको हम बड़ी ह्यूमिलिटी स्वीकार करेंगे। वही बात हुई है। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्म, देखिए, बड़ा सवाल तो यही कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन 2024 लोकसभा, उसके लिए भी रणनीति तैयार कर दी है। ऐसे में ये मीटिंग कितनी अहम हो जाती है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, राजनीति में आप कहिए कि हार जीत होती रहती है। यही वजह है कि पार्टियां हारने के बाद भी आगे की रणनीति बनाती हैं। कांग्रेस पार्टी ने कल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर कई घंटे तक मंथन किया। इसके बाद देर रात रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने जो फैसला किया है, हम उसको स्वीकार करते हैं और हम मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करते रहेंगे। इसी तरह से छत्तीसगढ़ को लेकर भी पार्टी ने स्वीकार किया कि उसकी कमियां रही हैं और वो आगे इस पर मंथन करेगी कि आगे लोकसभा में किस तरह से रणनीति अपनाना है। आज देखिए, राजस्थान को लेकर कुछ देर बाद बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री, इसके अलावा जो है सचिन पायलट और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता रहेंगे और इसमें भी मंथन होगा। कल की बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कई जो है आगे के लिए सुझाव भी दिए हैं, जिसको पार्टी इंप्लीमेंट करेगी लोकसभा चुनाव के लिहाज से। क्योंकि आप देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए महज कुछ महीने का वक्त बचा है। फरवरी के अंत में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की संभावना है। यानी आप कह सकते हैं कि अगले महीने के बाद से पार्टियां चुनावी मोड में फिर चली जाएंगी। यही वजह है कि कांग्रेस उन तथ्यों का अध्ययन कर रही है कि आखिर इसके बावजूद कि लग रहा था कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पार्टी जीत रही है, फिर भी पार्टी इतनी बुरी हार का सामना पार्टी को कैसे करना पड़ रहा है। तो उन सारे तथ्यों पर मंथन कल भी हुआ है और आज राजस्थान को लेकर भी चर्चा होगी। सुप्रीत। बिल्कुल ब्रह्म प्रकाश। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, हार तो कांग्रेस ने स्वीकार कर ली है। छत्तीसगढ़ में हार क्यों हुई, इसको लेकर चर्चा हुई। आज चर्चा होगी कि आखिर राजस्थान में कमी कहां रह गई, क्यों रिवाज बदल नहीं पाया, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि आप कह रहे हैं कि आने वाले समय को लेकर, यानी 2024 को लेकर भी चर्चा होगी, रणनीति बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, और राजस्थान में खासतौर से कांग्रेस हाईकमान ने जिस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत में टकराव चल रहा था चुनाव के ठीक पहले, दोनों को साथ बैठाकर और एक बैलेंस बनाने की कोशिश की थी, ताकि दोनों का जो टकराव है वो पार्टी के हित को कहीं नुकसान ना पहुंचाए। दोनों एक साथ एक मंच पर आए भी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो दोनों की जो गुटबाजी थी उसको लेकर भी पार्टी को नुकसान का उठाना पड़ रहा है। हालांकि बीते 4 महीने में जो अशोक गहलोत की योजनाएं थी, उससे काफी हद तक फायदा भी कांग्रेस पार्टी को पहुंचा है। साफ तौर पर देखिए, ब्रह्म चिरंजीवी योजना से लेकर तमाम योजनाएं कहीं ना कहीं अब असफल रही। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।